नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम और दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा है, आपकी परीक्षा प्रणाली कैसी होगी, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपकी कापियों का मूल्यांकन कैसे होगा, आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा, आंतरिक परीक्षाएं कैसे होंगी, प्रश्न पत्र कैसे होंगे, इन सब पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो को एक एक करके पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको बीएड में क्या क्या करना है। तो एनसीटीई के जो निर्देश हैं उसको पहले हम देखते हैं कि उन्होंने जो बीएड पाठ्यक्रम के लिए संचालित करने वाली संस्था है एनसीटीई, जो नई दिल्ली में स्थित है, उसके आलोक में रज्जू भैया विश्वविद्यालय की परीक्षा की प्रणाली जो है क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली से प्रभावित होगी, जो कि 2020 एनईपी के तहत होगी। इसमें जो यह दिशा निर्देश हैं, जितने भी रज्जू भैया से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले जितने भी राजकीय अनुदानित और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय हैं, सभी पर यह निर्देश लागू होंगे। यह जो पाठ्यक्रम होगा 2021-22 से आगे जितने भी आगे एडमिशन लेंगे सभी के लिए होगा, यानी कि आपके लिए भी यह लागू होगा 2023 से 25 सत्र के लिए भी। पहले भी बीएड के सेमेस्टर परीक्षाएं होती थी और इसमें भी सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। आगे फिर इस नोटिस में है कि सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। आपको अंक तो दिया जाएगा, लेकिन वह यूनिवर्सिटी के पास ही रहेगा, उसको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में बदल दिया जाएगा, यानी कि सीजीपीए और एसजीपीए में बदल दिया जाएगा। जिसमें अब यहाँ से आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जितने प्रश्न पत्र हैं 100 अंक के होंगे, जिसमें 75 अंक की वह परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा, यानी कि जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वह यूनिवर्सिटी द्वारा होंगी, जिसमें 75 अंक की परीक्षाएं होंगी और 25 अंक की आंतरिक परीक्षा सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसको अभी नीचे बताया गया कि आपके आंतरिक मूल्यांकन कैसे होंगे। तो चलिए हम फिर धीरे धीरे आगे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। प्रायोगिक प्रश्न पत्र भी 100 अंक के होंगे, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया आंतरिक होगी, यानी कि आप जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर की जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी वो आपके महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। और तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया बाह्य होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी द्वारा एक एग्जामिनर भेजा जाएगा आपके प्रैक्टिकल के लिए तृतीय सेमेस्टर में केवल। आगे हम देखते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में विस्तार कार्य यानी कि एक्सटेंशन वर्क पूर्णतः आंतरिक होगा, जिसमें विद्यार्थियों को ग्रेडिंग दी जाएगी ए से लेकर ई तक, जो कि कॉलेज के स्तर पर ही होगा। अब हम सतत आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। CIE कंटिन्यूअस इंटरनल एवल्यूएशन सैद्धांतिक विषय में जो सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा वह 3 अवसरों पर होगा, यानी कि 3 बार किया जाएगा आपके सेमेस्टर की परीक्षा के पहले। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक का एवं अधिकतम कालावधि 1 घंटे होगी, यानी कि 4 प्रश्न पत्र अगर हैं तो सबका 1-1 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और एक 12.5 अंक का होगा एक प्रश्न पत्र। 3 बार आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो आप कहेंगे जब 3 बार होगा तो उसका अंक तो 37.5 नंबर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं
सैद्धांतिक विषयों में इन 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा मूल्यांकन लिखित सेमिनार, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में होगा। इनमें से किसी भी प्रकार से हो सकता है आपका असाइन। 2 मूल्यांकन तो लिखित होंगे, तीसरा आपका अगर कॉलेज चाहता है चाहे लिखित कराए, चाहे सेमिनार आयोजित करवाए, या असाइनमेंट या प्रस्तुतिकरण किसी भी रूप में करा सकता है। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी। आगे आपका मूल्यांकन के बारे में लिखा गया है कि आपको मूल्यांकन कैसा होगा। अगर आप पहले टेस्ट में 6 नंबर पाते हैं तो 6 नंबर, दूसरे में 7 तो 30, 7, तीसरे में 5 तो 5, जिसमें से आपका जो ऊपर लिखा गया बेस्ट ऑफ एनी 2 टेस्ट, 3 टेस्ट में से आपके जो बेस्ट 2 टेस्ट के अंक होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि 6 और 7 आपने पाया है सबसे ज़्यादा, तो इसी को जोड़कर आपको 25 में से 13 अंक दिया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें दूसरा और तीसरे में आपने 8 और 9 पाया है, तो जो सबसे कम है उसको नहीं ऐड किया जाएगा, तो 8, 9, 17, तो इसका अंक ऐड किया जाएगा। नीचे फिर लिखा है 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में 2 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को व्यायाम मूल्यांकन में पाए गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि जो 75 अंक का आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा होगी उसको और 25 नंबर इसको दोनों को जोड़कर आपके मार्कशीट आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल जितने होंगे सभी में उपस्थित होना अनिवार्य है, और जो आंतरिक मूल्यांकन होगा उसमें कम से कम 2 में उपस्थित होना अनिवार्य है। आपके आंतरिक मूल्यांकन का कापियों का मूल्यांकन आपके शिक्षक द्वारा ही की जाएगा, आपके महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा ही की जाएगी, और इनको कम से कम आपकी कापियों को 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। अगर विश्वविद्यालय चाहता है तो इसका परीक्षण भी कर सकता है। आगे यह सब आपके लिए नहीं आवश्यक है। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि बाह्य मूल्यांकन कैसे होगा। आपकी जो परीक्षाएं होंगी वह कैसे होंगी। लिखित परीक्षा जो आपकी 2 घंटे की होगी, जिसमें अधिकतम शब्द सीमा 2000 शब्द की होगी, जिसमें आपको देखिए आपके सेमेस्टर जो परीक्षाएं होंगी वह कैसी होंगी। तो आपकी परीक्षा 2 घंटे की और 2000 शब्द आपको लिखने रहेंगे, जिसमें 20 पेज की आपको कॉपी प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं आगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको हर प्रश्न 3 नंबर के, कुल 9 नंबर के। एक शब्द प्रश्न 50 शब्द में आपको लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 रहेंगे, हर लघु उत्तरीय प्रश्न 9 नंबर का, यानी कि 9 चौक 36 नंबर का, और एक प्रश्न का उत्तर आप 200 शब्द में लिखेंगे। आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 रहेंगे, 15-15 अंक के, 30 नंबर के, 500 शब्द में आपको दीर्घ उत्तरीय लिखना है, यानी कि आपके 75 अंक के कुल 9 प्रश्नों को करना रहेगा और 2000 शब्दों में। फिर आपके इसको सब कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में। आपका नीचे लिखा गया है कि कितने कितने घंटे आपकी क्लासेस चलने अनिवार्य है। आपको वो समझना नहीं है, आपको यहाँ पर यह समझना है कि आपको कितना अंक मिलेगा। यदि आप किसी प्रश्न पत्र में 90 में से 100 नंबर पाते हैं तो आपको ओ दिया जाएगा, ग्रेड ओ। अगर आप 90 से 80 से 89 तक पाते हैं तो आपको A+, 70 से 79 के बीच में पाते हैं तो A, 60 से 69 के बीच में पाते हैं तो B+, 50 से 59 के बीच में पाते हैं तो B, 40 से 49 के बीच में पाते हैं तो C, 35 से 39 तक पाते हैं तो C, और अगर आप 34 या 34 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपके रिजल्ट पर ए भी लिखा जाएगा। आगे CGPA की तो वो करना है
तो इस यूनिवर्सिटी का नियम है CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यदि आपका CGPA 6.9 है तो इंटू 10 कर दिया जाएगा, यानी कि आपका प्रतिशत हो जाएगा 69%। आगे हम फिर देखते हैं, आपको ये दिया जाएगा ग्रेडिंग में। फिर आपके आगे सिलेबस हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह थे बीएड संबंधित, रज्जू भैया से संबंधित जितने बीएड के लिए महत्वपूर्ण निर्देश थे। आप अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस क्या हैं और आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।